जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान इस्लामाबाद से। और हमारे खास मेहमान आज हैं आमिर गौहरी, द न्यूज़ के एडिटर हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं और क्योंकि इक़्तिदार के ऐवानों में घूमते रहते हैं तो इनके पास ये भी खबरें होती हैं कि पस पर्दा क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि आज इनसे पूछा जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो काउंटडाउन दिया हुआ है कि अब वो 6 दिन के बाद अगला लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, वो तकरीबन खत्म होने को है। अभी तक कोई बाकायदा ऐलान तो उस हवाले से नहीं आया, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा तैयारी से आएंगे और हम बिल्कुल अपना हक छीन लेंगे। तो गौरी साहब, आपको लगता है कि ये जो हशर पहले लॉन्ग मार्च का हुआ, उसके बाद अब हुकूमत इतनी आसानी से उनको लॉन्ग मार्च करने देगी या वो उससे मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे? वेस, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात करके बड़ा मजा आता है। हालांकि आप अभी यार कंप्लीटली अजीबोगरीब किस्म के टाइम जोन्स में हैं। हम्म। कल इमरान खान जो है ना, पिछले 24-48 घंटे में उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर उनको जो है थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, उसके अंदर ना चाहते हुए एक फेलियर का आंसर जो है ना अब नजर आ रहा है। हम्म। आदमी जो ये कह रहा था कि मैं 20 लाख 25 लाख लोग लेके आऊंगा और दड़न तख्ता हो जाएगा सारों का। हम्म। एक तो ये कह रहा है कि अब हम ज्यादा तैयारी से आएंगे, इसका मतलब कि पहले तैयारी नहीं की थी। हम्म। हाँ, क्या दी थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि उनको दरखास्त देंगे हम के मतलब हमारी मदद की जाए और ना रोका जाए हमें, क्योंकि ये जमहूरी हक है एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का। तो लेकिन लोगों ने आस्ता आस्ता कर दिया। उन्होंने कहा भाईजान ये अनलिमिटेड हक नहीं होता। पार्लियामेंट मौजूद, आप अभी भी सो कॉल्ड जब तक आपके जो रेजिग्नेशन हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो जाते, तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने इलेक्टेड मेंबर हैं, आपके फराइज भी हैं, मतलब आप तनख्वाहें लेते रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठे ना, इनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती है अगर ये पार्लियामेंट में बैठते हैं 123 मेंबर्स के साथ। हम्म। लेकिन खान साहब लगता है कि उनका चूंकि एक्सपीरियंस या कैबिनेट की मीटिंग्स करने का था, बनी का लाके बुला के मिलने का था, ये सड़कों पे फिरने का है। तो जो आपने सवाल किया ना कि क्या बनेगा, मैं आपको बताऊं, पिछली दफा मैं इनकी इस मार्च वाले दिन आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम जो हम्म। इनकी कोर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसके साथ। और ये पल पल की इनको खबरें हो रही थी कि बस जनाब वहां से चलने वाले हैं और इंशाल्लाह रात को देखिएगा क्या होता है यहाँ पे। और यहाँ परेशानी ये थी कि ये लोग एक दूसरे को फोन करके यही कह रहे थे कि कहाँ मर गए हो तुम सारे लोग। हम्म। और बकायदा ये कह के कि आपने तो कहा था कि हम 7,000 लोग लेके आएंगे, अब आप कह रहे हैं कि 150 लोगों के साथ मैं आ रहा हूँ। हम्म। तो बड़ा फर्क है। और मतलब शाम 4 बजे तक सिर्फ दो चीजें क्लियर हो रही थी कि ये एक तो डिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और ये हम्म। डी चौक पे और दूसरा ये था कि बंदे कहाँ होंगे। हम्म। क्योंकि मैं उस वक्त तक इस्लामाबाद में, चूंकि बाकी इस्लामाबाद वैसे तो कॉर्डन ऑफ था सारा का सारा कंटेनर लगा के। और आपको पता है कि उसी दिन जो है मतलब हमारी पेशी भी थी एक अदालत के अंदर, तो वो मतलब इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना और फिर इस्लामाबाद से बाहर निकलना इक्वली डिफिकल्ट था। हम्म। तो सारा दिन जो है हमने कहा यार बंदे कहाँ से आएंगे घर पर से। तो उन्होंने कहा जी कि वो तो जो है ना, उन्होंने रोक के कंटेनर लगा के रोक दिया। तो मैंने कहा जो इमेजेस बाहर से आ रहे हैं टेलीविजन के ऊपर इस्लाम का, उससे तो बाहर कोई है नहीं। और हम्म। फिर यहाँ तक झगड़ा हुआ है यूथ के लोगों का। उन्होंने कहा यार तुम हमें हमारे जिम्मे लगा के, हम जो कल के बच्चे हैं। इस्लामाबाद की भी जो इलेक्टेड पीटीआई की लीडरशिप है वो भी गई हुई है पेशावर। तो क्या ये डरे हुए हैं? हम्म। ठीक है ना। जो इमरान खान के साथ होंगे शायद उनको डंडा नहीं पड़ेगा, उनको आंसू गैस नहीं होगी, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये सारे उसके ट्रक के ऊपर बैठ के आना चाहते हैं। तो इधर कौन ऑर्गेनाइज करेगा। और फिर वन ऑफ द सीनियर गाय, आई डोंट एक्चुअली वांट टू नेम, मतलब वो टीयर 1 लीडरशिप का है। हम्म। तो उसने ये उसके वर्ड थे कि यार जो सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद की जो यूसीज हैं, अगर उन मतलब यूनियन काउंसिल्स के जो हेड्स हैं, क्योंकि ये इनकी यहाँ पे मतलब इलेक्शन इन्होंने जीता हुआ था, कि अगर वो सिर्फ 50-50 100-100 लोग ले आते, हम्म। तो कम से कम 35-40 हजार बंदा तो पिंडी इस्लामाबाद से निकलाना था ना। हम्म। तो कितने बंदे वो नंबर।
तो अब ये को सामने रखा जाए, और क्योंकि बिल्कुल रिसेंट मिसाल है कुछ दिनों पहले की, कि अब ये फौज जो है उसको नहीं कह रहे, न्यूट्रल्स को अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि एक एक सिर्फ सेम्बलेंस है कि पिछली दफा इसको सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड और साइड लेते हुए कि जी इनको जो है वो मार्च करने दिया जाए। लेकिन वैसे जो असल चीज परेशानी की है वो ये है कि मुल्क के जो भी हालात हों, मतलब उसमें जो जजेस हैं और उसमें जो बाकी लोग हैं, वो हर कुछ दिन के बाद ये जो डिसरप्शन का इंदिया दे रहे हैं इमरान खान, कोई उस मतलब लीडर को ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि भाईजान लोगों के भी राइट्स होते हैं। जब सारे घर जो है वो मतलब हॉस्टल हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों के स्कूल के एग्जाम जो है वो कैंसिल हुए। अब भी मतलब आज भी जो लोग बात कर रहे थे कि अगर ये फिर से आएंगे लोग, तो बच्चे जो गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं, अब वो अगर फिर उसके दो पेपर वो कैंसिल हो जाएंगे, उनको पता नहीं है वो पेपर दोबारा कब होंगे। क्योंकि खान साहब जो हैं वो तो उन्होंने अपने आप को देखे ना, बाकी को तो मीर जाफर मीर सादिक कह ही रहे थे, दैट वाज द टैग एंड ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। लेकिन जो हरकतें करने की वो बता रहे हैं कोशिश, वो मेरा ख्याल जो अवाइल दौर है मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने का, उसमें उस तरह का मतलब मॉडल नजर आता है कि आप दरिया सिंध के परली तरफ चले जाएं वहां से और अफगानों की तरह घोड़ों के ऊपर बैठ के आए, तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाईजान ये कितने हमले करने हैं इन्होंने, ठीक है ना। को काउंट किया जाए कि महमूद गजनवी की तरह अब इमरान खान जो है, ठीक है ना। और उस दिन भी ये कह रहे थे, इनके अपने लोग ये कह रहे थे कि हम शायद हो सकता है दरिया पार ना कर सके। इन करें जो मर्जी क्रिटिसिज्म करें, जैसे आप भी कह रहे हैं कि इस दफा उन्होंने कहा कि इस दफा राना सनाउल्लाह शरीफों को नहीं छोड़ूंगा मैं और मेरे लोग नहीं छोड़ेंगे। आई थिंक इमरान खान साहब जो हैं वो ये पता नहीं इस अपनी सियासत को समझते हैं कि सिर्फ चंद लोगों की पर्सनल लड़ाई है। मेरे ख्याल शरीफों के ज़हनों के ऊपर इतने मुसल्लत नहीं होंगे इमरान खान जितने इमरान के दिमाग के ऊपर ये लोग मुसल्लत हो गए हैं। अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं है कि उन्होंने जो है ना वो सियासी तौर पे एक जंग हारी। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लोग ना होने का मसला था कि मतलूबा तादाद नहीं है, और तलत हुसैन साहब ने भी एक ट्वीट किया था कि उनको कहीं से पैगाम आया कि आपके पास मतलूबा तादाद नहीं है तो लौट जाएं, या कहीं और से भी कोई बैक चैनल्स चले जिसके बाद उनको ये लगा कि नहीं शायद मैं अपने मतलूबा हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सकता? इट्स अ मिक्स बैग मेरा ख्याल है। देखें, एक तो डेफिनेटली जब नंबर्स ना हो आपके पास, भाई आप ये कह रहे हैं कि 20 लाख लोग, और आपके पास लाख लोग छोड़े 50,000 छोड़े, मुझे लगता है 25,000 भी लोग नहीं थे, 20,000 भी नहीं थे। आज लोग मुझे इस्लामाबाद में कह रहे थे कि सर आप क्या बात कर रहे हैं कि 12,000 लोग। उन्होंने कहा जी हम रात तक वहीं थे, लोग थे कहाँ। तो मैं कि यार पिक्चर्स तो हमने देखे हैं ना लास्ट मोमेंट्स के। तो जो तलत कह रहे हैं आई डोंट नो, मैंने बहुत लोगों से बात की है यहाँ पे कि क्या उनको जो है कहीं से फोन आया था जिसकी वजह से फौरी तौर पे वो डी चौक तक भी नहीं पहुंचे, ना वहां पहुंचे जहां उनको इजाजत थी, और वो एक अजीब जगह से वो तब्दील करके और फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के वो वहां से रवाना हो गए। तो एक तो चीज जो है ना वो बड़ी क्लियर है कि उनको कहीं से फोन आ रहा है या नहीं आ रहा। इमरान टू माय माइंड, और मैं बिल्कुल हो सकता है आई मे बी एक्सट्रीमली एंड होली रॉन्ग, ही इज स्कैर्ड ऑफ गेटिंग अरेस्टेड। और उनके जो साथी हैं ना दे आर ऑल्सो, मतलब जो दावे हैं और जो उनके आगे से आप समझिए उसका रिएक्शन है, उसमें ये लीडरशिप जो है ये डरी हुई लीडरशिप है कि मतलब जमानतें करा लें अस्पतालों में, मतलब लेडियां पहले बीमार होके, और फिर ये है कि क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं है हुकूमत के ऊपर, गिरफ्तार कर लें। एक तो देखना राना सनाउल्लाह ने सिर्फ यही कहा था कि गिरफ्तारियां जो है ये इमरान खान से स्टार्ट होनी चाहिए। और फिर एक और मतलब मेरी बात जो है वो फेडरल मिनिस्टर से हुई थी, वो हंसते हुए कह रहे थे कि गौरी देखें गिरफ्तारियां छोड़ें, अगर हमने सिर्फ जो है डोर नॉकिंग करवा दी ना पुलिस, तो लीडरशिप जो है ना वो तो मतलब कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाएगी इधर उधर, ठीक है ना। तो अब फिर दूसरी चीज देखें ऑन सीरियस नोट, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर 4 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब के लिए पेशावर जाके और फिर मार्च करना, उसमें चाहे 500 लोग हों 100 लोग हों, इस पे खर्चा लगता है।
और लगता है कि इमरान खान साहब की जो बेटी है, उनका जो बैंक अकाउंट है, वो फॉर दिस पर्पस इज फास्ट रनिंग ड्राई। ठीक है ना? तो वो खुद भी डर में है। दूसरी तरफ से मुझे इस तरह लगता है कि जो लोग जिनका अपना जो यहाँ पे अंदाजे थे ना कौन है इनके पीछे, तो न्यूट्रल हो गए हैं, तो उनको भी पता लग गया है न्यूट्रल्स को कि यार इस बंदे के पास तो नंबर से नहीं है। ठीक है ना? तो अगर खुदा ना करे तो दूसरी साइड 70% वोट थे, 68-69% वोट लास्ट टाइम के, यानी कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर भी बड़े नंबर हैं। अगर उन्होंने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी तो ये तो मामला सारा उनके लोगों के हाथ से निकल जाएगा, जिन्होंने ये लोगों को भरोसा दिलाया हुआ था कि सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। तो जो एक एलिमेंट है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बैंक कर रहे थे इमरान खान कि हमारे साथ जो है वो फौजियों के खानदान भी आएंगे और जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनका बड़ा नाम चल रहा है आजकल यहाँ, बिकॉज वी लिव इन सेमी गैरिजन टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जो आबाद हैं, मतलब साबिक फौजी और उनके बच्चे और उनके खानदान, जो मतलब बिलीव करते हैं कि वट एवर इमरान सेज वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो कहते तो नहीं कि ये हदीस है, लेकिन उसको ट्रीट इसी तरह ही करते हैं। तो उस ये लगता है कि इमरान खान जो है उसको ये पता लग गया है कि भाईजान मेरे पास बंदे कोई नहीं है, और अगर फर्ज किया मैं सिर्फ इलेक्शन मांगूंगा, यहाँ पे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्शन मांगेंगे तो बंदे कौन से हैं जिनको टिकट देनी है। बिल्कुल सही। तो इस जी जावेद साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं वो गौरी साहब ने जो बात की बिल्कुल ये नंबर से रिलेटेड, उसमें ये है कि वाकई मेरे अपने बच्चों के भी स्कूल के जो इम्तिहानात और वो सालाना पेपर जो चल रहे हैं वो कैंसिल हुए। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये समझ रहे थे उन्होंने कि ये जो सिलसिला रहेगा ये वाकई कोई पता नहीं कितने दिन रहना है, अगले हफ्तों तक जाना है, डेट मिल जानी है नहीं मिल जानी। फिर उसके दोबारा जो पेपर शुरू हुए तो मैंने उनसे कहा, प्रिंसिपल साहबा से ऐसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप इस तरह करें ना, ये जल्दी जल्दी से दरमियान में छुट्टियां क्या दे रही हैं, अगला लॉन्ग मार्च आ रहा है उसकी भी बातें चल रही है, तो जल्दी जल्दी से पेपर बगैर छुट्टियों के आप ले लें। तो उनका ये कहना था कि ये जो लॉन्ग मार्च था ये राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ ज्यादा ही बंदोबस्त कर रखे थे, इसके अंदर तो ये पुराने वाले पेपर ये आराम से हो सकते थे। तो ये नंबर की तादाद जो जिस तरह से कह रहे हैं 12-13 हज़ार, वाकईतन इंतजामात बहुत ज्यादा थे, और इतने ना आपके पंजाब से सिंध की तो बात ही छोड़ें और बाकी उधर की बात छोड़ें, उसमें तादाद बहुत कम थी। उसके अलावा देखें जो वरी साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की कि उस वक्त जो ये घबराए हुए थे, कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या लाना था, अपने हलकों से जो बंदे 100-100 50-50 ये ले आते तो कुछ वाकईतन ज्यादा लगता। अब इन्होंने क्या किया है, आपके जो प्रोमिनेंट बंदे हैं, आप एक बंदा ऐसा बताएं जिसने अपनी मोबाइल से ली गई अपनी तस्वीर या अपनी वीडियो ना चलाई हो सोशल मीडिया पे। उसका क्या मकसद था? एक जनाब शायद आपके भी नॉलेज में हो, एक लिस्ट तैयार हो रही है। वो लिस्ट क्या तैयार हो रही है? कौन से ऐसे नाजुक मिजाज थे जिन्होंने आके आंसू गैस नहीं झीली, जिन्होंने आके जनाब यहाँ इस किस्म की जो सहूलतें थी वो बर्दाश्त नहीं की, कौन लोग जो थे घरों में पड़े रह गए। उन्होंने एक लिस्ट ये भी बना ली है अपना, वो जो कह रहे हैं ना कि हम बड़े अब तैयारी से आएंगे, वो तैयारी के पीछे इस किस्म की मुजम्मरात भी शामिल है, इस किस्म की चीजें भी शामिल है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट इनका जो जलसा है उसके अंदर कौन कितनी वीडियोस बनती हैं, क्या चीजें चलती हैं। वैसे उतने राना सनाउल्लाह साहब के इंतजामात ने उन्होंने उधर भी जिक्र किया था कि मैंने कुछ ज्यादा ही इंतजाम कर लिए, कुछ इतना नहीं है, जोर तो वैसे सारा सोशल मीडिया पे ही रहा है पीटीआई का, हुकूमत के अंदर भी और अब हुकूमत से निकलने के बाहर भी। फंडिंग वो कहते हैं हम बैरून मुल्क से इकट्ठी कर लेंगे। तो गौरी साहब ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में अब नून लीग कहाँ खड़ी है? ऐसे लगता है कि उन्होंने भी जैसे आपने कहा जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है, उन्होंने मरियम नवाज को ऐसा लगता है उन्होंने वो महाज दिया है कि आप इमरान खान साहब को उनके अल्फाज में जवाब दें और शहबाज शरीफ साहब जो है वो गवर्नेंस करने की कोशिश करें। लेकिन गवर्नेंस का जो मामला है वो भी ऐसा लगता है कि पूरा उनके हाथ में आ नहीं रहा। नहीं, आपने बिल्कुल सही पूछा। मेरा ख्याल है कि देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि
हुकूमत तो ये यूनिटी गवर्नमेंट है, इसमें एक से ज्यादा पार्टियां शामिल, लेकिन जो उसको लीड कर रहे हैं वो तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि तो हमने आईनी तरीके से जंग जीती है पार्लियामेंट के अंदर, वो तो हमें दे रही है राइट कि हम अगले अगस्त तक बैठे रहें, ठीक है ना। लेकिन एक शख्स निकला हुआ है सड़कों के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता जब ये 2-3 दफा होगा तो इसका तो बयानिया जो है वो कमजोर होता जाएगा कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, क्योंकि उस बयानिए पे इस आदमी का प्रेशर तो इतना काम नहीं करेगा, लेकिन वो जो परसेप्शंस थी कि शायद इसके साथ को अदारे खड़े हुए हैं, वो परसेप्शन वो बिल्कुल सामने आहिस्ता आहिस्ता अभी समझिए रिवील होती जा रही है कि यार देखो, सिर्फ ये कहने से कि हम न्यूट्रल हैं, हमें ना घसीटा जाए, खान साहब का जो किबला है वो रावलपिंडी की बजाय वो मुड़ गया है कॉन्स्टिट्यूशन, एक सफेद बिल्डिंग जो मार्बल की है उसके अंदर बैठे हुए सारे जजेस से नहीं, वहां भी डिबेट शुरू हो गई। उन्होंने कहा भाईजान कुछ सीनियर जजेस ऐसे हैं, ये भी काफी अरसे से OSD लगे हुए हैं, इनको भी बुला लें यार, इनको भी किसी बेंच के अंदर बैठे, या सिर्फ वो जो 4-5 महबूब तरीन जजेस हैं उन्हीं को आप जो है मतलब बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल रेट्स के अंदर मिला के या उसको मोटर नोट दरों पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो डिबेट है वो हर तरफ से इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन जो रिएक्शन है, देखें मुझे इस तरह लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए सिचुएशन बेहतर होगी, इसलिए कि जो सिर्फ महंगाई का एलिमेंट है ना, जिसके अंदर मिर्जा इस्माइल और शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई जो है उसने कमर तोड़ दी है, उसमें 2-3 एलिमेंट शामिल थे कि एक तो इनको आपको पता है कि IMF पैसे दे नहीं रहा था, इस दफा IMF ने अपनी पोजीशन बड़ी सख्त रखी है और उन्होंने कहा था कि देखें ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लोगों के दरमियान नहीं होते, जो अदारा है उसके और एक रियासत के दरमियान है, और जो वो परपेचुटी में होती है, लोग आते जाते रहते हैं। तो ये एग्रीमेंट तो हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो आप मेहरबानी करके ना ये इम्प्लीमेंट करें जो इमरान खान जो है वो साइन करके गया था। अच्छा, ये कह रहे थे कि भाईजान देखें एकदम ही हमें हुकूमत मिल गई है, हो सकता है ये भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और उस तरह तैयार कि आप हमें स्प्रेड कर जो सारा प्लान है आपका, तो हम इनकी उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो वो जो जितना प्रेशर था इनकी जो गर्दन पे पाऊं था उस पे आपको याद होगा ना, पिछले दफा पैटर्न ये था कि इमरान जो है वो एक सिक्लिकल प्रोसेस चला रहे थे कि एक साइकिल के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे, फिर गैस की, फिर बिजली की, और फिर दोबारा उस पर आ जाते थे। और जो नॉर्मल कोर्स था वो ये था कि जी ऑगरा ने कहा है कि 20 रुपए बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं अपनी आवाम की कमर नहीं तोड़ सकता, मैं 8.5 रुपए बढ़ाऊंगा। अच्छा, फिर आती थी सिफारिश की 11 रुपए बढ़ा दें, नहीं नहीं आवाम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, 5.5 रुपए बढ़ा दें। तो करते करते तो वो 40 रुपए बढ़ा ही गए थे, ठीक है ना। इस दफा इनको यकायक बढ़ानी पड़ी है, तो वो सिर्फ इनको परेशानी का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर ये हुआ है कि IMF के साथ जो बात है वो चल पड़ी। तो छोटे से इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ जिस दिन इनका एग्रीमेंट हुआ है कि यस हम बढ़ाते हैं कीमत और उसका जो सारा जोर है वो अवाम में तकसीम करते हैं, तो फौरी तौर पे जो डॉलर है वो एटलीस्ट 3-3.5 रुपए तो नीचे आया। उस जो उम्मीदें इनको लगी हुई हैं अपने सो कॉल्ड दोस्त मुल्कों से, जिसमें सऊदी शामिल है, जिसमें UAE भी शामिल है, जिसमें कतर भी शामिल है, जिसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो अगेन ब्रेटन वुड्स सिस्टम के जो बाज अदारे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा, पेरिस क्लब हो जाएगा, इनसे पैसे पकड़ने इजी हो जाएंगे। वो कहते हैं कि IMF तक आप सेटल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जो आपके सवाल को रैप अप करते हुए जवाब उसको कि शहबाज शरीफ की तो बहरहाल ड्यूटी यही है कि भाईजान इकोनॉमी जो है ना वो इस तरह लगे कि ठीक होने जा रही है, ठीक है ना, ताकि उसको हम यूज करते हुए इलेक्शन के अंदर जाएंगे। इलेक्शन तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है, यानी जरदारी साहब ने इनके साथ लड़ना, इनके खिलाफ ही लड़ना है। सो ही विल ट्राई टू इंक्रीज हिज साइज ऑफ द केक, साइज ऑफ द पाई। और चूंकि ये सारे लोग इलेक्टेड लोग हैं, ये इस काम में लगे हुए हैं, और इन्होंने बिल्कुल राइटली मरियम नवाज को जो है ना वो इस गर्मियों के मौसम में उसको भगाया हुआ ठीक ठाक, ठीक है ना, कि तुमने प्रेशर रखना है। और वो जंग जो टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर है और जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है उसमें तुमने इमरान, बिकॉज यू आर द क्राउड पुलर, शहबाज शरीफ इज नॉट द क्राउड पुलर, उनका जो बेटा है वो क्राउड पुलर नहीं है, ठीक है ना। वो तकरीरें करती रहेंगी, वो उनके नैरेटिव को चैलेंज कर रही हैं ताकि पता लगे कि एक जो है ना बहरहाल एक आप समझिए सियासी जंग जो है
वो मुसलसल चल रही है। और नवाज शरीफ का जो बयानिया है, क्योंकि जो लैंग्वेज मरियम इस्तेमाल करती है वो शहबाज शरीफ तो इस्तेमाल नहीं करती, तो मुझे इस तरह लगता है कि इमरान जो है उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता आप देखें जो उनकी टॉप टीम है, इट इज वेदर। और जिस तरह इनको, मुझे जो एक चीज जो पिछली दफा रह गई थी, मुझे इससे लगा कि इनको ये किसी ने जरूर बताया कि भाईजान की मेहरबानी करें, ये जो आपका नैरेटिव है ना मीर जाफर मीर सादिक वाला, ठीक है ना, इल्जाम, इसको बंद करें। और जो हिस्ट्री की सिलेक्टिव रीडिंग है उससे आप जो है वो इज्तनाब करें। और अगर इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती, जो सबसे बड़ी चीज है, अगर इमरान खान को किसी ने बताई होती कि मतलब वो तमाम दो फोर्सेस यूरोपियन जिन्होंने रशिया पे हमला किया है, नेपोलियन और उसके बाद हिटलर, तो रशिया को पता था कि अगर हमसे लड़ेंगे तो कुट खाएंगे, तो वो करते ये थे कि उन्होंने कहा भाईजान स्कॉच अर्थ पॉलिसी में कि तमाम चीजें जलाते जाएं और रिट्रीट करते हैं स्लोली 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 यहां तक कि विंटर आ जाए, ठीक है ना। इमरान खान साहब ने बेचारों ने ऐलान कर दी है पाकिस्तान के इंतहाई किलिंग किस्म के समर में, ठीक है ना, और दिस समर इज हॉटिंग अप। तो जो ये कह रहे हैं ना कि मैं, इसलिए मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैं कहता देखे धरना तो आप भूल जाएं, जल से जुलूस हो सकते हैं, धरना नहीं हो सकता इतनी गर्मी में, इसलिए कि शेड के अंदर जो है टेम्परेचर वो है मतलब ऑलमोस्ट 40, 45, 48, सड़क के ऊपर तो अवैस वो 60 पे पहुंच जाता है। अगर लोग जो है वो जुलूस के वैसे मर गए, ठीक है ना, तो ये दिन में तो नहीं बैठ सकते कहीं। और इस्लामाबाद में आपको पता है कि वो कमर्शियल शहर तो है नहीं, ये मतलब का एक्सटेंडेड ऑफिस ही है, तो वो अगर लोग आके बैठ के ना 10,000 भी ये बैठने की कोशिश, वो तो बैठने नहीं है, तो उनको पानी कौन पिलाएगा, उनको खाना कौन खिलाएगा, उनका मतलब जो बाकी निजाम है गुजारने का दिन भर, ठीक है ना, ये बंदे ले आते हैं सारे के सारे, हमको पता है आपको घर के नहीं होते। हाँ, अगर कहीं इनकी डेडिकेटेड फॉलोइंग होती इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, फिर ये जो है ना एक मतलब साइजेबल सीन क्रिएट कर सकते थे। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि अगर मेरे फॉलोअर जो है, मैं अगर इमरान खान हूँ और मेरे फॉलोअर जो है वो 10 मिलियन हो, 10 मिलियन जो है ना वो ट्विटर से निकल के वो सड़क पे तो नहीं आए, ठीक है ना। तो मुझे याद है इसका एक मतलब लाइट सा नोट होगा मेरे पास, एक छोटे से बच्चों की टीम आई, मेरे ख्याल सोशल मीडिया करते हैं, मुझे कहते जी आप बड़े साफी बने फिरते हैं, आपके तो मुश्किल से 20-25 हजार आपके फॉलोअर हैं ट्विटर के ऊपर। तो मैं कही यार मैंने तो कभी नहीं देखा कि कितने हैं, एंड तो आप 30,000 रुपए दें ना, तो हफ्ते डेढ़ के अंदर जो है ना आपके फॉलोअर कर देंगे हम कोई 2.5 लाख। मैंने उससे दरखास्त की, मैंने कहा बच्चों अभी तो मुझे दे रहे हैं 25,000 लोग गालियां, ठीक है ना, मैं अपने आके 2.5 लाख लोगों को तैयार करूं कि वो मुझे गालियां दें, ठीक है ना। तो ये सारे लोग जो है ना, मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्विटर ब्रिगेड है और सोशल मीडिया ब्रिगेड, उसको देखते देखते ना, आपको याद है जैसे मुशर्रफ साहब ने वापस आना था तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोग, बिल्कुल, तो वो बेचारे जो है ना, और फिर ये अच्छा ये बात मानने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा यार ये बहुत सारे फॉलोअर आपके सोशल मीडिया वाले भी नहीं पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, इनकी जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ नहीं है सवाए इसके कि आपका नैरेटिव जो है वो बाय किया हुआ है, इनमें इनकी अपनी पार्टी। अच्छा एक और चीज, वैसे सीरियस सीरियस रिफ्ट्स हैं अमंग द पॉलिटिकल आर्म ऑफ पीटीआई। बिल्कुल, बल्कि अब वो पंजाब की क़यादत जो है वो शफकत साहब की बजाय कुरैशी साहब को मिलने जा रही है, और कुरैशी साहब का मिजाज तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, जो असल चीज है जहां इमरान जिससे मतलब आप समझिए स्ट्रेंथ करता था, ड्राइव, वो है इसका सारा यूथ का जो फॉलोअर है। अच्छा, जो लीडर्स हैं उसके साथ इन्होंने ये किया है कि वो जिन लोगों ने मेहनत की थी ना, और डेडिकेटेड मेहनत थी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मतलब उसका क्रेडिट उन लड़कों को जाता है, उनसे लेके इन्होंने पहले देने की कोशिश की शहबाज गिल को। जो डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप है वो अड़ गई, उन्होंने कहा जी शहबाज गिल जो है उसका क्या हैसियत है इस पार्टी के अंदर, वो तो एक स्पोक्स पर्सन है, उसको रखें आप टीवी में बैठ के जो भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपकी शान में। अच्छा, जब उसने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो इन्होंने शहबाज गिल को हटा के उस्मान डार को बना दिया। और फिर इस मीटिंग के अंदर जिसके अंदर ये हुए हैं, उन लीडर्स को जिनकी मेहनत थी उनको मीटिंग के अंदर आने की इजाजत नहीं मिली, और जब ये मिले ये बैठे हैं तो बाकायदा वहां पे सर्जनिश की है इमरान खान ने उस्मान डार की, इसलिए कि ही कुड नॉट आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट लीडर्स।
कि ये कौन से जिले से हैं, इनका नाम क्या है, ठीक है ना। तो इमरान ने कहा जानते नहीं हो, ठीक है ना, तुम्हें ये नहीं पता अभी तक। तो अब वो क्या कहता कि भाईजान तुम परसों तो मैनू बनाए थे, मैनू फैसला नहीं हो जाने बंदे कौन है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं उनके सरनेम जो है वो मुख्तलिफ जातों पातों वाले नाम होते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर जो है शिद्दत से इख्तलाफ है अब लीडरशिप के अंदर, जो यूथ की लीडरशिप है, बिकॉज दे आर नाउ सीइंग कि इमरान व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू डू, वो इस फोर्स को मुसलसल जो है ना वो अंडर प्रेशर लाने की, कि नंबर नहीं आ रहे, बंदे निकालो, ये करो। और ये याद रखें कि ये तो अब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है फुटेज और एविडेंस कि ये जो आखिरी 4 जलसे हुए हैं, जो सो कॉल्ड उनके जो 9 रतन में से 5 रतन रह गए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए थे, यानी जेल मुल्तान में हुए थे, पेशावर में हुए थे। कराची तो इसलिए गए थे कि 3 करोड़ का शहर है, तो उसमें से अगर फर्ज किया लाख बंदा ही निकल आएगा तो बहुत बड़ा, ठीक है ना। लाहौर में हुआ था इसी तरह। अब गुजरांवाला जहां उन्होंने कहा कि गुजरांवाले वालों तुम ये करोगे, ओ भाई गुजरांवाले की तो सारी की सारी जो नेशनल की सीटें और प्रोविंशियल की सीटें, आपकी तो वहां सीट ही को नहीं है, ठीक है ना। तो उस सूरत में मुझे लगता है कि प्लान और पॉलिसी जिस तरह के पास हुकूमत करते वक्त नहीं थी, तो अब ये जो कैंपेन है मतलब झगड़े की, उसके अंदर भी नहीं है। और जो व्हाटएवर स्ट्रेंथ इसकी थी, इट इज फास्ट इवेपोरेटिंग इन अ वेरी समर। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि यही वो चीज़ है जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, और आपकी बातों से अंदाजा तो यही हो रहा है कि ये हुकूमत जो है फिलहाल मौजूद है। इलेक्शन अब देखें इस साल के एंड पे होते हैं, अगले साल के शुरू में होते हैं, जब भी होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कम अज कम इस दौरान में सड़कों पर जरूर रहेंगे, और उनको भी शायद ये अंदाजा है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे ये मोमेंटम। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहता हूँ छोटा सा एक और कमेंट भी, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया फ्रस्ट्रेशन का। एक मतलब माय पीपल माइट टेक इट स्लाइटली नेगेटिवली, ये मेरा कोई मतलब झगड़ा नहीं है इमरान खान साहब से, मैं मतलब एक छोटा सा साफी हूँ, वो एक बड़े लीडर हैं। जो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, मुझे लगता है कि वो कहते हैं यार मैं इस्लामाबाद जावा किथे, उथे तो घर कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बनी गाला जो है उसके अंदर भी कोई, मुझे लगता है कि रमक नहीं है जिंदगी की, वहां पे कोई है नहीं, तो बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है फिर पेशावर जाता हूँ मैं, उत्थे घटो घट को बंदा रोटी तो पका के देगा ना मैंने, ठीक है ना। एक ये पर्सनल लेवल के ऊपर भी मुझे लगता है इमरान को परेशानी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल भी जाहिर है उनके काम आ रहे हैं, ये सारे लोगों को मोबिलाइज करने में और ये सारे जलसे और धरने करने में। और पहले भी वो एक भुगत चुके हैं नैब का केस, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पे। अब इस बार देखते हैं कि क्या होता है। और आपने नैरेटिव की बात की थी, ये भी आयरॉनिक है कि वो अदालतों के खिलाफ भी बात करते हैं और उसी अदालत से गारंटी भी मांग रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब वो क्या अपना अगला लाएअमल बयान करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी वो देते हैं अगले लॉन्ग मार्च के लिए, क्या तारीख देते हैं, इसको और आगे करते हैं या नहीं, इस पर बात भी करते रहेंगे। आज वक्त देने के लिए आपका और जावेद साहब का बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे मेहमानों से आपकी आइंदा भी मुलाकात होती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।